घर में सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं तो रुकिए ज़रा, पहले ये वीडियो देख लें, कहीं आपके साथ भी कोई फ्रॉड ना हो जाए। कितने किस्म के फ्रॉड होते हैं। पहला जो फ्रॉड होता है वो सोलर पैनल्स के अंदर ही होता है, देखने में इन्हीं असली पैनल्स की तरह की होते हैं। इन्वर्टर का बॉक्स उसी ब्रांड का ही होता है, अंदर जो बोर्ड है वो भी चेंज हो जाता है। इनकी लाइफ स्पैन 25 से 30 साल होती है। 1-1.5 साल के बाद कोई भी कह सकता है जी आपने हमसे ये सोलर पैनल्स खरीदे नहीं है। सोलर पैनल्स लोग बनाने भी लग गए हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास भी अवेलेबल होने चाहिए? हाल रोड का जिक्र करता है, चलो वहाँ पर तो लाख 1.5 लाख में भी सोलर पैनल मिल जाते हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? उनकी ड्यूरेबिलिटी और उनकी क्वालिटी किस तरह की होती है? 600 किलोवाट का सिस्टम लगवाया या 1000 किलोवाट का लगवाया है, तो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट की होती है उतने उनको किलोवाट मिलता नहीं है, इसकी क्या वजह होती है? तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान चौधरी। तो क्या आप भी महंगी बिजली से परेशान होकर घर में सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं? तो रुकिए ज़रा, पहले ये वीडियो देख लें, कहीं आपके साथ भी कोई फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि जब भी हमारे पाकिस्तान में एक अजीब सा असूल है कि जब भी किसी चीज़ की कंजप्शन बढ़ती है तो उसमें 2 नंबरी, उसमें फ़्रॉड ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इस सोलर सिस्टम में आप फ्रॉड से कैसे बचेंगे, किस तरह 2 नंबरी से बचेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे साथ स्मार्ट सोलर के CEO वकास खलीक साहब मौजूद हैं, जो कि सोलर एक्सपर्ट हैं। तो वकास भाई की हम खिदमात लेंगे ताकि वो आपको उन फ्रॉड से बचा सकें जो मार्केट में किए जा रहे हैं। किस तरह आवाम को 2 नंबर पैनल बेचे जाते हैं वो भी आपको बताएंगे। ओरिजिनल पैनल की पहचान क्या है उसकी निशानदेही भी कराएंगे। तो वकास भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मार्केट में सोलर सिस्टम या सोलर पैनल बेचते हुए कितने किस्म के फ्रॉड होते हैं? देखिए जी, जब जैसे आपने बोला कोई भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में आती है, जब भी फ्लरिश होती है तो उसके अंदर फ्रॉड तो आते हैं। तो इसी तरह से सोलर इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा सबसे पहला जो फ्रॉड होता है वो सोलर पैनल्स के अंदर ही होता है, क्योंकि सोलर पैनल्स एक इंटीग्रल पार्ट है, सबसे मेजर पार्ट है सोलर सिस्टम का। मार्केट में ऐसे सोलर पैनल्स मौजूद हैं जो उनकी देखने में इन्हीं असली पैनल्स की तरह के होते हैं, लेकिन वो लो क्वालिटी के पैनल्स होते हैं। पहले साल तो वो अच्छे चलते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे साल में वो डिग्रेड हो जाते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि एक तो आपने बताया कि सोलर पैनल में फ्रॉड हो रहा है, इसके अलावा दूसरा क्या फ्रॉड होता है? अदर देन दैट, इंस्टॉलेशन के दौरान हल्की क्वालिटी की वायर्स इस्तेमाल हो जाती हैं, हल्की क्वालिटी के इन्वर्टर्स इस्तेमाल हो जाते हैं। इन्वर्टर का बॉक्स उसी ब्रांड का ही होता है, अंदर जो बोर्ड है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह के काम भी करते हैं। लेकिन इन्वर्टर वायर्स या ये बैटरीज, ये ऐसी चीज़ें जो कि सोलर पैनल की टोटल कॉस्ट का 20 से 25% होता है। जो मेजर कॉस्ट है, 70% कॉस्ट है, वो सोलर पैनल में है। तो इसीलिए सोलर पैनल्स खरीदते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस वेंडर से सोलर पैनल खरीद रहे हैं वो जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। उसके बाद आ जाती है उस कंपनी से खरीदे गए सोलर पैनल्स की बात। सोलर पैनल्स को सबसे 2 तरीके हैं, एक तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के आप जान सकें कि असली हैं या नकली हैं। दूसरे उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। COC और फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स के अंदर उनके सीरियल नंबर्स होते हैं। हर सोलर पैनल का उस रिपोर्ट के अंदर सीरियल नंबर होता है। उस सीरियल नंबर के अगेंस्ट उसके सोलर पैनल्स के अंदर मौजूद उसके जो वोल्टेज, एम्पेयर्स और उसके तमाम वो डेटास मौजूद होते हैं जो कि लैब में परफॉर्म किए गए होते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब बहुत सारे लोग ये डॉक्यूमेंट्स भी नकली बनवाना शुरू हो गए थे। तो इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने इसकी PSI रिपोर्ट को भी कंपल्सरी कर दिया है, जिसे प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहा जाता है। PSI रिपोर्ट में क्या होता है कि थर्ड पार्टी एक कंपनी होती है जो कि चाइना में ही सोलर पैनल्स को टेस्ट करती है। वो देखती है कि जी ये सोलर पैनल्स, फॉर एग्जांपल आपके पास किसी भी ब्रांड के कैनेडियन जिनको या लॉन्जी सोलर के सोलर पैनल्स हैं, तो क्या वो सोलर पैनल्स जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक इस कंपनी ने लिख के दिए हैं, क्या उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करता है या नहीं करता। सोलर पैनल्स की वारंटी आजकल मिनिमम 12 साल की चल रही है। इनकी लाइफ स्पैन 25 से 30 साल होती है। आपको 1-1.5 साल के बाद कोई भी कह सकता है जी आपने हमसे ये सोलर पैनल्स खरीदे नहीं है, क्योंकि देखने में एक ही ब्रांड के बहुत सारे वेंडर्स मौजूद हैं। तो आपने विद सीरियल नंबर्स वारंटी लिखवानी है, और वारंटी हमेशा उस कंपनी के लेटर हेड के ऊपर लेनी है। अच्छा वकास भाई, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, तो क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अब तो सोलर पैनल्स लोग बनाने भी लग गए हैं, तो क्या ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास भी अवेलेबल होने चाहिए? जी बिल्कुल, जो कंपनीज लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनके पास भी फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट हर सोलर पैनल की एक इंटीग्रल पार्ट होती हैं। कुछ लोकल मार्केट्स, जिस तरह मैं हाल रोड का जिक्र करता चलूँ, वहाँ पर तो लाख 1.5 लाख में भी सोलर पैनल मिल जाते हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? उनकी ड्यूरेबिलिटी और उनकी क्वालिटी किस तरह की होती है? बज़ाहिर अगर किसी चीज़ की आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो सोलर पैनल्स को जब हम देखते हैं तो सोलर पैनल्स के ऊपर मल्टीपल इसकी बस बार्स होती हैं। आजकल के जो लेटेस्ट सोलर पैनल्स हैं उनके ऊपर मिनिमम 9 बस बार वाले सोलर पैनल्स हैं। ये वो बस बार्स हैं जो कि सोलर पैनल्स के करंट को सेल्स में से ट्रांसफ़र करके मेन बस बार पे लेके जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा बस बार्स होंगी उतना ही ज़्यादा करंट
उसमें से कनेक्टिविटी या करंट का पैसेज है उतना आसान होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स बेहतर परफॉर्म करता है। हल्की क्वालिटी के सोलर पैनल्स ज़्यादातर 5 या 6 बस बार्स में आते हैं। जब ये सेल्स बन जाते हैं तो इसमें फिर नेक्स्ट आ जाता है हाफ कट टेक्नोलॉजी। मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स ही लगाइए, क्योंकि मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स जो होते हैं वो उनके जो उन पर एक ही पैनल के ऊपर 2 पैनल लगे होते हैं, उनको हाफ कट किया होता है सेंटर में से, तो एक पैनल के ऊपर अगर शेड आता है तो दूसरा पैनल काम करता रहता है। तो नॉर्मली हाई जो लो क्वालिटी के सोलर पैनल्स हैं उनमें हाफ कट टेक्नोलॉजी भी नहीं आती। एक हाई क्वालिटी का सोलर पैनल है तो इसकी फिनिशिंग बहुत बेहतर है, लेकिन इसके बरक्स अगर हल्की क्वालिटी का अगर सोलर पैनल होगा तो उसकी फिनिशिंग आपको बहुत लो क्वालिटी नजर आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी बैक साइड पे जो जंक्शन बॉक्स होता है, जंक्शन बॉक्स के ऊपर भी कंपनी का लोगो प्रिंटेड होना चाहिए। अगर आपने जिनको लॉन्जी या कैनेडियन सोलर पैनल का पैनल खरीदा है तो उस कंपनी का नाम उसके जंक्शन बॉक्स पे लिखा होगा। तीसरी एक और बात आ जाती है, सोलर पैनल्स के शीशे के अंदर एम्बोज्ड होना चाहिए इसका नाम। तो ये वो तमाम फिजिकल अपीयरेंसेस है जिसकी वजह से आपको ये पता चल सकता है कि ये सोलर पैनल अच्छा है या नकली है। क्या जो अच्छे सोलर पैनल होते हैं वो इस ड्यूरेबिलिटी के, या जो आप सोलर पैनल मार्केट में दे रहे हैं वो इतने ड्यूरेबल हैं कि वो वेदर को की अफेक्टनेस जो है वो बर्दाश्त कर सकें? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ये सोलर पैनल्स जितने भी बनते हैं ये हैवी लोड बेयरिंग कैपेसिटी के साथ बनते हैं। किसी भी किस्म के वेदर इफेक्ट्स के साथ इनको कुछ नहीं होता। ज़्यादा सनलाइट के ऊपर हल्की क्वालिटी का सोलर पैनल जब लगता है तो उसके ऊपर माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, या किसी एक जगह पे उसके ऊपर शॉर्ट शेड आता है तो उसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, या उसमें बर्निंग इफेक्ट आ जाता है। लेकिन अच्छी क्वालिटी के जो सोलर पैनल्स हैं उसके अंदर ऐसा नहीं होता। इवन ये सोलर पैनल यालाबारी में या हैवी बर्फ़बारी में भी ये सस्टेन कर जाते हैं। इसके ऊपर बर्फ़ का भी वजन आ सकता है, और इवन मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर कोई इंसान इसके ऊपर चलता है तो वो भी अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल्स क्रैक नहीं होंगे। मतलब एक आम आदमी का वजन बर्दाश्त कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। तो फिर क्यों ना आवाम को हम ये लाइव टेस्ट करके दिखा दें कि ये जो पीछे हमारे पैनल पड़ा हुआ है ये इस क्वालिटी का है कि ये इतना लोड बर्दाश्त कर ले कि अगर एक आम आदमी भी इसके ऊपर खड़ा होता है तो ये वजन बर्दाश्त कर लेगा। जी बिल्कुल, हम इसका टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। पक्की बात है, टूटेगा तो नहीं? आप इसको लाइव डेमो करके देखें। तो ले जी नाज़रीन, आपको हम इसका लाइव डेमो करके दिखाते हैं कि क्या अच्छी क्वालिटी का जो सोलर पैनल है वो इतना ड्यूरेबल होता है कि उसके ऊपर अगर एक आम आदमी भी खड़ा हो जाए जो 80 से 90 किलो का होगा तो क्या उसको कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, आप लाइव देखिएगा। तो अब उस तरफ चलते हैं कि इसका लाइव टेस्ट किया जाए। वकास भाई, मैं फिर एक बार पूछ रहा हूँ, ये बर्दाश्त कर लेगा? चल सकते हैं इसके ऊपर फैजान साहब? मैं तो नहीं चलूँगा, आप ही चलें ताकि आवाम देख सकें कि इसके ऊपर मैक्सिमम कितना वज़न जो सा है वो ये बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है आपका थोड़ा वज़न मेरे से ज़्यादा है। तो वकास भाई आप ही चल के दिखाएं कि ये क्या वज़न बर्दाश्त कर लेगा या नहीं। ठीक है जी, मैं आई एम 90 kg, तो लेट्स सी के 90 kg का वज़न ये सोलर पैनल बर्दाश्त करता है या नहीं करता। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ और ये सोलर पैनल इसका वज़न इस टाइम इसने इस सोलर पैनल ने 90 kg बर्दाश्त कर लिया। जी बिल्कुल। और आप अभी भी स्टिल देख सकते हैं कि वकास साहब पैनल के ऊपर ही खड़े हैं और पैनल को कुछ नहीं हो रहा। ये टेम्पर्ड ग्लास होता है, और टेम्पर्ड ग्लास अच्छी क्वालिटी का जो होता है वो हमेशा 3.5 mm का ग्लास लगा होना चाहिए सोलर पैनल की टॉप पे। हल्की क्वालिटी के जो सोलर पैनल्स होते हैं उसके ऊपर जो ग्लास होता है वो बारीक होता है। ग्लास की थिकनेस की वजह से बहुत सारी कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। आपको ब्रांड वही मिलेगा, उसी ब्रांड के अंदर मोटे शीशे भी मिलेगा, हल्का शीशा भी मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करें मिनिमम 3.5 mm का ग्लास वाला शीशा वाला ही सोलर पैनल इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। वकास भाई, आखिर में मैं एक आवाम का सवाल जो आवाम बहुत हमारी वीडियोस में भी पूछती है वो ये कि उनका शिकायत ये होती है कि अगर उन्होंने 600 किलोवाट का सिस्टम लगवाया या 1000 किलोवाट का लगवाया है तो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट की होती है उतने उनको किलोवाट मिलता नहीं है। इसकी क्या वजह होती है? देखिए, इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। हमेशा जो अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल्स हैं वो ज़्यादा लॉसेस नहीं करेंगे। हल्की क्वालिटी के सोलर पैनल्स 1-1.5 साल के बाद लॉसेस करना शुरू कर देते हैं। मॉर्निंग में क्योंकि सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है, शाम के टाइम भी सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है, तो इन दैट केसेस प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम होगी। बहुत सारे लोग सुबह सुबह 7 बजे चेक कर रहे होते हैं कि जी हमने 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाया था, प्रोडक्शन सिर्फ 1000 वाट आ रही है। तो ऐसा नहीं होता। हमेशा 10 किलोवाट से पूरी प्रोडक्शन आपको दोपहर के 12 से 2 बजे के दरमियान ही मिलेगी, जब सोलर पैनल अपनी इंटेंसिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फुल इंटेंसिटी से काम कर रहे होते हैं और सूरज की भी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप भी अब अगर फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो जो पॉइंट्स वकास भाई ने आपको बताए उन पर ज़रूर गौर कीजिएगा और सोलर पैनल खरीदने से पहले वो ज़रूर चेक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।